मौजूद हैं जींद जिले के उचाना में और यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों ने जो पंजाब से दिल्ली का नेशनल हाईवे है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं। जोगेंद्र नैन जो घासीराम नैन के पुत्र हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के 23 जिलों के अंदर आज नेशनल हाईवे का जो रोड जाम करने का कार्यक्रम है। सरकार ने 31 तारीख की हमारी रैली के बाद कहा कि 1 तारीख से किसान का एक एक दाना अनाज खरीदा जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने 1 तारीख से एक एक दाना खरीदने की बात की और कल 10 तारीख तक हम हरियाणा की सैकड़ों मंडियों का दौरा कर चुके हैं। एक भी मंडी के अंदर जो हरियाणा सरकार कह रही है कि बारदाने के नाम पर एक कट्टा भी कहीं उनके से नहीं भरा गया। ये सरकार का बिल्कुल गलत रवैया है, झूठा प्रचार है। आज जो परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं इससे ये मंडी किसान की केवल मंडी का बायोमेट्रिक नहीं लगा रहे, इससे मंडी खरीद को खत्म करना चाहते हैं। उनके अंदर किसान से आंख में आंख मिला करके बात करने का साहस कतई नहीं है। वो झूठे मंत्री हैं। सरकार नहीं चाहती तो हम किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जल्द ही एक मीटिंग लेकर के मंडियों के अंदर पूर्ण रूप से बंद करने का काम करने पर उतारू ना हो। समय सरकार के पास है। कृषि मंत्री से एक सीधा सवाल भी करना चाहता हूं कि आप लोग किसान के तो अंगूठा लगवाने पर उतारू हैं, ये अंगूठा बायोमेट्रिक पर नहीं लगा रहा, किसान की गिट्टी घोटने का काम किया जा रहा है। तभी उन लोगों को देने की कोशिश करवाना चाहता हूं जो नशा बेचने का काम करते हैं, जो चिट्टा बेचने का काम करते हैं, जो फिरौती लेने का काम करते हैं, उनके प्रशासन का ध्यान नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं जींद जिले के उचाना में और यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों ने जो पंजाब से दिल्ली का नेशनल हाईवे है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं। जोगेंद्र नैन जो घासीराम नैन के पुत्र हैं और लगातार पूरे हरियाणा में जाकर किसानों की आवाज बुलंद करते हैं, आवाज उठाते हैं और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने का काम करते हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर किसानों ने 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया गया है, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। जी नैन साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। जी लांबा साहब, आपके चैनल का और आपका हमारे भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से राम राम जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ऐलान किया था उस पर आप खरा उतरे हैं, पूरे हरियाणा में चक्का जाम। मैं दोबारा से आपके चैनल का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ मुन्ना साहब, लांबा साहब, कि आप हमारे दबे कुचले समाज की, किसान की, कमरे की और जो सरकार के द्वारा प्रताड़ित लोग हैं उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। इस बात के लिए मैं आपका तीसरी बार धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के द्वारा हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के काम किया। और आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश के 23 जिलों के अंदर आज नेशनल हाईवे का जो रोड जाम करने का कार्यक्रम है वो हमारे जींद जिले के उचाना तहसील के हमारे गसो गांव के जो तारका कोठी गांव के नाम से जगह है ये, यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा शांतिमय तरीके से 3 बजे तक का जो हमारा प्रोग्राम है वो जाम का प्रोग्राम हमारा नेशनल हाईवे पर है। और इसी तरह से हमारे हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, हिसार के अंदर, चरखी दादरी, भिवानी, हमारे झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल, नारायणगढ़, हर जगह में हमारे को जो रिपोर्टिंग मिल रही है वो पूरे हरियाणा के अंदर शांतिमय तरीके से आज रोड जाम है। और आज किसान के पास एक सांस लेने का भी समय नहीं है। लेकिन आपने हिरवाल का नाम नहीं लिया। हिरवाल मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके पिछला जो धान का समय था और वो जो हमारा बाजरे का जो फसल थी वो हम तो शाम से लेकर के और बावल तक का जो क्षेत्र था आपका, जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बावल, सब जगह हम गए। जिस तरह से हमारी वहाँ लूट की गई थी सरकार की तरफ से उसका हम भूल नहीं सकते। आज भी हमारे मेवात के साथी जो धरनेरत हैं उनके द्वारा भी आज हमारे रोडों को बाधित किया गया है। और सरकार को हमने चेताने के लिए 31 मार्च 2026 को जींद के अंदर एक ललकार रैली के नाम से एक सफल आयोजन करने के बाद हमने एक सरकार की आंख खोलने का काम किया था। लेकिन सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर आई थी। उसने इतना ही कर पाई थी कि जो सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो हमारा ट्रैक्टर की एंट्री थी उसको 24 घंटे किया। सरकार की आंखें नहीं खुली। सरकार की आंख खोल करके ये किसान दम लेगा। मैं आपके चैनल से हरियाणा के मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से अभी भी कहना चाहता हूं कि आपके जो झूठे वादे हैं
उन झूठे वायदों की मैं पोल खोलने का काम आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। सरकार ने 31 तारीख की हमारी रैली के बाद कहा कि 1 तारीख से किसान का एक एक दाना अनाज खरीदा जाएगा, और मैं आपको हर एक मंडी का उदाहरण देकर के बताऊंगा कि जो मुख्यमंत्री आज मंडियों के अंदर क्लास ले रहे हैं, किन की क्लास ले रहे हैं? आड़तियों की, मिलरों की, और जो कर्मचारी हैं उनके, और जो बीजेपी के द्वारा जो मंडी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, वो चेयरमैन किसान आंदोलन की वजह से बने हैं। नहीं तो खट्टर साहब ने उन चेयरमैन की कुर्सी को लताड़ दिया था, लात मार दी थी, और उसके बाद वो जो झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने 1 तारीख से एक एक दाना खरीदने की बात की, और कल 10 तारीख तक हम हरियाणा की सैकड़ों मंडियों का दौरा कर चुके हैं। एक भी मंडी के अंदर जो हरियाणा सरकार कह रही है कि बारदाने के नाम पर एक कट्टा भी कहीं उनके से नहीं भरा गया। जींद जिले की अगर मैं बात करता हूं तो परसों के अखबार के अंदर 10 लाख क्विंटल आवक मंडी के अंदर हुई, और उसमें से केवल 20,000 कट्टे ही खरीदे गए। मात्र 20,000, उनका भी लोडिंग अनलोडिंग आज तक नहीं हो पाई है। ये सरकार का बिल्कुल गलत रवैया है, झूठा प्रचार है, कुछ कार्य में सफल नहीं हुई। आपने अभी दौरों की बात की, आप कह रहे हैं कि किसान पूरे हरियाणा की मंडियों में जा चुके हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पूरे हरियाणा में जाकर अपनी रैली कर रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी पूरे हरियाणा के मंडियों में जाकर वहां का दौरा कर रहे हैं, और कल ही देखा गया जींद के अंदर किसानों के बीच आए, लेकिन उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर वापिस जाने का काम किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मंडियों के अंदर एक पहले भी सरकारें थी, सरकार का काम बनता है आदेश करे कि वहाँ से किसान को किसी तरह की दिक्कत ना आए। पहले भी हर बार मंडियों के अंदर से हर किसान की फसल का उठान समय से होता रहा, लेकिन ये आज जो परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं, इससे ये मंडी किसान की केवल मंडी का बायोमेट्रिक नहीं लगा रहे, इससे मंडी खरीद को खत्म करना चाहते हैं कि मंडी अगले आने वाले समय में जो पीछे मंडियों के अंदर धान का घोटाला हुआ, 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का जो लूट किसान की जेब से हुई, उसके बाद बाजरा का आप लोगों को हमने मीडिया के चैनल से दिखाया, जो 2775 रुपए का बाजरा का MSP रेट था, उससे हमारे 1500-1600 रुपए लिया गया। 1000 रुपए प्रति क्विंटल जो लूट की गई, उस लूट पर पर्दा डालने के लिए आज मंडियों का भ्रमण करें, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम सारी मंडियों किसानों का एक एक दाना खरीदने का काम करते हैं। दोबारा मैं पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से, किलायत की अनाज मंडी के अंदर आए थे, हमने उनको प्रदर्शन करके घेरना चाहा, मिलना चाहा, लेकिन उनके अंदर किसान से आंख में आंख मिलाकर के बात करने का साहस कतई नहीं है। वो झूठे मंत्री हैं। जींद के अंदर भी कल आए और हर मंडी के अंदर जा रहे हैं। पानीपत की अनाज मंडी के अंदर, सोनीपत की अनाज मंडी के अंदर डीसी साहब ने स्वयं कहा कि जो हैफेड के और वेयर हाउस के जो कर्मचारी हैं, वो अगर किसान की फसल का समय से उठान नहीं कर पाते तो हम इनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। डीसी साहब के आदेशों को भी दरकिनार करते हुए एक दाना कल गोहाना की मंडी में, खरखौदा की मंडी में, सोनीपत की अनाज मंडी में, मैं कल टोहाना की अनाज मंडी में और धमतान साहब जो नरवाना तहसील की बड़ी अनाज मंडी है उसमें गया तो 1 क्विंटल अनाज का बारदाना में अभी तक अनाज नहीं डाला गया। ये सरासरी धोखाधड़ी से किसान को लूटने का काम किया जा रहा है। ऊपर से परमात्मा की भी मेहर अब की बार कहर बरसा रहे हैं। आज भी कहीं रह कर बारिश हो रही है। परमात्मा भी किसान के ऊपर आज सख्त रवैया अपनाए हुए है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि आज के सफल इस आयोजन के बाद भी सरकार नहीं चेती तो हम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जल्द ही एक मीटिंग लेकर के मंडियों के अंदर पूर्ण रूप से बंद करने का काम करने पर उतारू ना हो। समय सरकार के पास है। हठधर्मिता मुख्यमंत्री ना अपनाए। मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा पूछना चाहता हूं, हमें जिस टाइम आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, हमें यह एहसास हुआ था कि किसान का बेटा एक मध्य वर्गीय परिवार से इस सत्ता पर आया है, कुर्सी पर आया है। खट्टर साहब तो किसान के थे ही नहीं, ना वो मानते थे ना किसान उनको मानते थे। लेकिन इन्होंने आने के बाद भी किसान की सूद लेने की बजाय मंडियों के व्यापारियों के, कर्मचारियों की, उनकी सूद लेने का काम किया जा रहा है, ना कि किसान का भला करने की अब तक किसान की सोच मुख्यमंत्री की नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि समय रहते किसान की बात को मान लिया जाए और आप इस हठधर्मिता से पीछे कदम हटाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगा। तो अभी जैसे देखा जा रहा है पूरे हरियाणा में आप सड़कों पर उतर चुके हैं, तो क्या इस सड़कों पर उतरने के बाद सरकार आपकी जो शर्तें हैं वो मान लेगी? सरकार हठधर्मिता पर अपनाई हुई है। ये किसान को जब सत्ता में होती है, आने के लिए वोट देने का जो समय होता है,
उस समय कहती है कि किसान मजदूर की हर समस्या का समाधान हम करेंगे। लेकिन जब सत्ता पिछवाड़े लग जाती है तो ये किसान कीड़े मकोड़े से बदतर इनको दिखाई नहीं देता। आज ये सरकार गफलत के अंदर है, नशे में है, सत्ता के नशा इनको ऊपर हावी है आज। इसके बाद भी हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है सरकार के पास, वो अपने ये जो 3 कंधे कानून लगाए गए हैं, लागू किए गए हैं, उनको वापस ले और जिस तरह से स्मूथली अपने किसान की जिस तरह से पहले फसल खरीदती थी उसी तरह से हमारी फसलों का मंडियों के अंदर आवागमन शुरू किया जाए। और उठान की मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आपसे माध्यम से कृषि मंत्री से एक सीधा सवाल भी करना चाहता हूँ कि आप लोग किसान के तो अंगूठा लगवाने पर उतारू हैं, ये अंगूठा बायोमेट्रिक पर नहीं लगा रहा, किसान की गिट्टी घोटने का काम किया जा रहा है। और आपके द्वारा आज तक ये कहीं क्लियर नहीं किया गया कि हर मंडी के गेट के ऊपर एक चस्पा होना चाहिए कि ये ठेकेदार लोडिंग का अनलोडिंग का ठेकेदार का ये नंबर है, अगर ये समय रहते नई माल को उठाता तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी एक नंबर होना चाहिए, ये मंडी की सफाई की जिम्मेदारी इनकी है। कल हम दमतान साहब में गए, वहाँ दमतान साहब के अंदर आज मंडी के अंदर सड़कों के ऊपर ढेरों कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और 2-2.5 करोड़ से ऊपर अनाज मंडी के जो रिपेयर का कार्यक्रम के लिए अलॉट हुआ था पैसा, वो 31 मार्च तक लग जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा आज तक लगा नहीं हुआ। उसमें भी घोड़माड़ कहीं न कहीं कर्मचारी मिलकर के कर रही है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो सरकार सुन रही है, क्योंकि काफी किसान कह रहे हैं कि सिर्फ आज हमने ट्रेलर दिखाया, फिल्म अभी बाकी, क्या वास्तव में? नहीं, मैं ट्रेलर की बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं हवा में बातें नहीं करना चाहता, लेकिन हम पीड़ित लोग हैं। हम जब तक हमारी वाजिब मांगे पूरी नहीं होती, ये किसान सड़कों पर इसी तरह से उतारू रहेगा, मंडियों में जाएगा और सरकार के अधिकारियों को और मंत्रियों की नींद को उचाटने का काम करेगा। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि वे किसान को ज़्यादा तंग ना किया जाए। हम कोई नशा नहीं बेच रहे, अफीम नहीं बेच रहे, हम भुक्की नहीं बेच रहे। हम 6 महीने की मेहनत की कमाई, जो किसान की दिन रात का बच्चे से ज़्यादा प्यार करता है अपनी फसल को, वो बेचने के लिए लाइनों में लगा हुआ है, उसको बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। वो बायोमेट्रिक की है। मैं पूछना चाहता हूं दोबारा मुख्यमंत्री के माध्यम से, कृषि मंत्री से कि जो किसान के द्वारा अपनी जमीन का एक्सरे करके 2 से 3 महीने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम के तहत बता चुके हैं कि इस किसान की 8 एकड़ 3 कनाल 4 मरले जमीन है। इसने अपने ब्यौरे में दिया कि मैंने इतने में गेहूँ है, इतने में मेरे धान है, इतने में जीरी है, इतने में ईख है, हमारी जो फसलें वो सारा दे चुके हैं। फिर बायोमेट्रिक कहाँ बचता है? और पूरे देश के अंदर केवल हरियाणा के अंदर ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा बायोमेट्रिक है। हमारे साथ लगते हुए पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हर जगह ये फसल की चाहिए। तो हमने तो किसान को भाई और बोनस दिया जाए। बोनस देना तो बड़ी दूर की बात है, जो हमारी फसल है उसका ही वाजिब दाम नहीं दिया गया। और एक सेकंड में और बताना चाहूँगा कि जो किसान का जे फार्म मिलने के बाद जब हमारी लोडिंग ट्रेली अनलोड कर दी गई है, जिस समय हमारे हाथ में जे फार्म हो गया, उस जे फार्म के बाद 24 घंटे के अंदर हम पैसे के हकदार हैं। सरकार रुके मरते 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आएगा। और 10 तारीख से जिस किसान ने अपनी मंडी में अपनी फसल तुलवा करके रिटा दी है, उसके बाद अनाज तक नहीं डाला गया। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि कब ये एफएड में जाएगी, कब गोदाम में लगेगी, या भीगेगी या सूखी रहेगी, हमारा कोई काम नहीं है। हमने तुलाई कर दी, हमारे हाथ में पैसा है, जे फार्म है, तो उसी समय से हमारे 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आना चाहिए। और जो कहता है कि किसान को दिक्कत नहीं आने देगा कृषि मंत्री, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज शाम तक रिपोर्ट जारी करे कि इतने किसानों को मैंने इतना पैसा उनके खाते में डाल दिया गया है। अगर पारदर्शिता लानी है तो डे बाय डे हमारी बात को किसान के स्क्रीन पर आनी चाहिए कि ये इतना पैसा किसान के खाते में आज खरीदा, आज का आज डाल दिया गया। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। चलते चलते सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार और प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रशासनिक अधिकारियां भी घूम रहे हैं। हमने बिल्कुल शांतिमय तरीके से 23 जिलों का आपको नाम गिनाने का काम किया। हमने कहीं भी किसी कोई उग्र काम नहीं कर रहे। हम अपना जो कीमती समय है किसान के पास, एक व्यक्ति से 3-3 व्यक्ति बढ़ने का प्रयास करते हैं कि कोई समय नहीं है किसान के पास। तूड़ी ढुलाई करनी है, फसल का काम करना है, फिर कहीं बोर लगाना है, कहीं मोटर चेंज करनी है, किसान को काम नहीं, फुर्सत नहीं है। उसके बाद भी सड़कों पर आने पर हमारी मजबूरी है। हमारे को गलत सरकार ना समझे। कुछ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, वो धमकाते हैं का काम भी किसानों से करते हैं।
कल रात के ऊपर भी हमारे फ़ोनों के ऊपर मैसेज दिए जाते हैं, किसानों को घरों पर दबिश दी जाती है। मैं दबिश उन लोगों में देने की कोशिश करवाना चाहता हूँ जो नशा बेचने का काम करते हैं, जो चिट्टा बेचने का काम करते हैं, जो फिरौती लेने का काम करते हैं। उनके प्रशासन का ध्यान नहीं है। ये भोले बड़े किसानों के ऊपर रात को 2 बजे जाकर के घंटी बजाते हैं कि कल आपको प्रदर्शन में गए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके ऊपर केस लगा दिए जाएंगे। धमकाने का काम किसान बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये अभी हमारे साथ है, तमाम किसान मौजूद थे और इनसे खास बातचीत की है। अभी हमारे साथ जोगेंद्र नैन, किसान नेता जो घासीराम नैन के पुत्र हैं, उनसे खास बातचीत की। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी से जल्दी सरकार जो शर्तें किसानों पर लागू कर रही है उनको हटा ले, नहीं तो किसान और भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।